वीर्य को तेजी से बढ़ाने के आपको YouTube पे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, पर आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे शायद ही आप जानते हो। दोस्तों, पहले के समय में जब गुरुकुल हुआ करते थे तो हर एक विद्यार्थी 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में रहता था। गुरुकुल के आचार्य उसे 25 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य में रहने के लिए बोलते थे, जिससे उस विद्यार्थी को वेद पुराणों को याद करने की शक्ति प्राप्त हो और कोई भी रोग उसका अहित न कर सके, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक औषधि है जो हमारे शरीर की रक्षा के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास करता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप स्वामी विवेकानंद का इतिहास पढ़ना, आपको मालूम हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद 1 घंटे में 700 पेजों की किताब को सहज ही याद कर लेते थे, क्योंकि उनका मानसिक विकास अच्छे से हो चुका था। जितने भी इस धरती पर महान पुरुषों ने जन्म लिया है, वो सभी वीर्य को बचाते थे, जिससे वो अपने जीवन में कुछ कर सकें और पूरे समाज का कल्याण कर सके। पर आज ऐसा होता है क्या? आजकल के विद्यार्थियों ने वीर्य को निकालना मनोरंजन का साधन बना लिया है। वो इसे वेस्ट मटेरियल समझ के बहाते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्षणिक सुख पाने के लिए। नतीजा ये होता है कि उनके दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसती और बहुत मुश्किल से खींचतान के पास हो पाते हैं। जवानी में ही आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है। इसीलिए अपने जीवन को अगर बचाना चाहते हो तो वीर नाश करना आज ही बंद करो। महाराणा प्रताप भी वीर को ही बचाते थे। इसी के बल पे उन्होंने कभी मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और अपने मान प्रतिष्ठा को कायम रखा। 208 किलो का वजन लेकर पूरे दिन युद्ध में लड़ना कोई मजाक की बात नहीं है। तलवार के एक ही वार से सामने वाले शत्रु को घोड़े समेत चीर देते थे महाराणा प्रताप। ये होती है ब्रह्मचर्य की ताकत। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अंदर अपार बल ब्रह्मचर्य की वजह से ही विद्यमान था। इसीलिए आप लोगों के लिए पहला उपाय यही है कि आप अपने वीर की रक्षा करें। काम वासना को बिल्कुल भी महत्व ना दें, क्योंकि हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माही, वागा ठिठोरे माछरी हंसा मोती खाई। अर्थ, हंस और बगुला एक समान दिखते हैं और दोनों मान सरोवर में रहते हैं, परंतु बगुला मछली खाता है और हंस मोती खाता है। इसी प्रकार सांसारिक लोग विषय वासना में रहते हैं और भक्त ईश्वर में निमग्न रहता है। दोस्तों, जब एक युवा वीर नाश की लत में पड़ जाता है तो उसे कम नींद की समस्या से भी जूझना पड़ता है, जिससे उसके शरीर में कई तरह की बीमारियां अपना घर करने लगती हैं, जैसे सर दर्द, डार्क सर्कल, माइंड स्विंग। पर आज के टाइम नींद पूरी न लेना या जरूरत से ज्यादा सोना एक ट्रेंड बन गया है और इसी के चलते मैन इनफर्टिलिटी की समस्या कई युवाओं की बन चुकी है और 18 से 20 वर्ष के युवाओं के अंदर अभी से स्पर्म क्वालिटी खराब पाई जाती है और जब तक लोग फैमिली प्लानिंग का सोचते हैं तब तक काफी देर हो जाती है। तो क्यों ना इस प्रॉब्लम का तरीका ढूंढा जाए। एक तो सबसे जरूरी है एक अच्छी डाइट और एक अच्छी नींद। इसके साथ ही साथ डाइट में सप्लीमेंट भी ऐड करना जरूरी है, जो हमारी बॉडी की जरूरत को डेली बेसिस पर पूरा करे। और मैन इनफर्टिलिटी के रोग से बचने के लिए आप ले सकते हैं मैंसवेयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सप्लीमेंट्स। ये 100% जड़ी बूटियों से मिलकर बना है, जैसे कि कौंस के बीज, जो स्पर्म काउंट और स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाने में, बोखरू वड़ा जो स्पर्म की क्वालिटी को इंक्रीज करने में, और साथ ही शुद्ध शिलाजीत जो स्पर्म को एक आइडियल शेप देने में एक अहम भूमिका निभाता है। मैंसवेयर रिप्रोडक्टिव सप्लीमेंट्स फर्टिलिटी को मैनेज करने में भी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ स्ट्रेस को रिलीज करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफी सहायता करेंगे। आप इसे ऑर्डर करवा सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तीसरा तरीका है दूध। जितना आप देसी गाय का दूध पिएंगे उतना ही तेजी से आपका वीर्य बढ़ेगा। वीर्य को तेजी से बढ़ाने के लिए आप अश्वगंधा और आंवले का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल प्राचीन समय से होता हुआ आया है। और अपनी दिनचर्या पे भी ध्यान दें। और एक बात हमेशा याद रखें कि आपको मन के कहे अनुसार कोई भी गलत काम नहीं करना है। सुबह डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि देर तक सोने वाला ब्रह्मचर्य को नहीं पचा सकता। जो एक्सरसाइज के द्वारा अपने शरीर से पसीना नहीं निकालता वो व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। ब्रह्मचर्य तन और मन से होना चाहिए, तभी आप पक्के ब्रह्मचारी बन सकते हैं। अगर एक की भी कमी रह गई तो आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें और आप ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकते। इसीलिए तन और मन से ब्रह्मचर्य के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें।
अगर कोई सिर्फ ब्रह्मचर्य में रहता है और पूजा पाठ नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति सीधा ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि उन्हें वो ही भक्त प्रिय है जो अपने इंद्रियों के कहे अनुसार नहीं चलता और अपने अंदर ही रमा रहता है। इसीलिए ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य में बोला जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में प्यारा सा जय श्री राम जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।